नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बिहार विरासत की भूमि रही है, संस्कृति की भूमि रही है और यहाँ पर सामाजिक सौहार्द भी आपसी लोगों का बना रहता है। लेकिन अब जब पर्व त्यौहार आ रहे हैं, चाहे वो किसी धर्म के हो, तो ऐसे में एक चुनौती है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि उनके हाथ में ही लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है। और आर.एस. भट्टी, जो कि बिहार पुलिस के कप्तान हैं, डीजीपी हैं बिहार के, उनके लिए भी, क्योंकि आपने देखा कई सारी घटनाएं इन दिनों हुई हैं जिसने लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल या निशान खड़े करने शुरू किए हैं। हमारे साथ संजय गणेश्वर हैं। आप तो क्राइम को देखते रहे हैं, कैसे माहौल बिगड़ता है, सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है। और मैंने शुरू में कहा कि अब त्योहारों का मौसम आ रहा है, सावन भी चल रहा है और अब मुहर्रम का त्यौहार भी आ रहा है, तो ऐसे में लगता है कि एक लॉ एंड ऑर्डर पर एक बड़ी चुनौती होगी। देखिए आलोक, इस बात का भी ध्यान रखिए कि अगले साल 2024 का चुनाव है और चुनाव के पहले माहौल को किस तरीके से बनाया और बिगाड़ा जाता है, या बन जाता है या बिगड़ जाता है, इसका भी ध्यान रखना होगा। और इसी कारण से बिहार के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेवारी, जो शांति पसंद करते हैं, उन्हें जिम्मेदार रहना होगा, उन्हें सजग रहना होगा। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, नीतीश कुमार और राजविंदर सिंह भट्टी का नाम लिया। मैं कह रहा हूँ इन्हें जागते रहना होगा कि कहीं कोई गड़बड़ी न हो जाए, क्योंकि सुगबुगाहट शुरू हो गई है जो खतरनाक संकेत दे रहे हैं। और आपने देखा ही कि किस तरीके से रामनवमी में सासाराम और बिहार शरीफ को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई। हालांकि समय से नियंत्रण पा लिया गया और बहुत अधिक जिलों में जैसी तैयारी थी वहाँ उपद्रव नहीं हुआ। ठीक है, गिरफ्तारियां भी बहुत हुई थी। नहीं, गिरफ्तारियां भी हुई, कई पार्टियों के नेताओं की गिरफ्तारियां हुई और दोनों वर्गों के, दोनों संप्रदायों के जो लोग इसमें शामिल थे उन्हें पकड़ा गया। देखिए, नीतीश कुमार ऐसे मौक़ों पर सजग रहते हैं। जब रामनवमी, जब मुहर्रम, तो वे स्वयं जिलों में बात करते हैं शांति पसंद लोगों से, खुद से बात करते हैं। ध्यान रखिएगा कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए। शांति समिति के लोगों से, विभिन्न पार्टियों के लोगों से, प्रबुद्ध लोगों से बात करते हैं कि देखिए, बिहार शांति की भूमि है और शांति कायम रहे। लेकिन गड़बड़ी करने वाले तत्व भी होते हैं। यदि गड़बड़ी न की गई होती तो सासाराम नहीं जलता, बिहार शरीफ नहीं जलता। नीतीश कुमार को इस बात का मलाल भी रहा कि उनके गृह जिले में ही इस तरीके का उपद्रव हो गया था। तो देखिए, हम दोनों संप्रदाय के लोगों से अपील भी करना चाहते हैं, हम लोग सजग लोग हैं, कि आप अपने में अनुशासन रखें। जैसे आपको यह लगता है, यदि हम हिंदू धर्म की बात करें, कि रामनवमी जुलूस में जब आप जय श्री राम का नारा लगा रहे होते, किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन जब आप नारे को बिल्कुल उन्मादी कर देते हैं तो शांति पसंद लोगों को भी अच्छा नहीं लगता है। राम के नाम से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। राम के नाम से नहीं, किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार से आपको जो मुस्लिम धर्म में आस्था रखने वाले लोग हैं, उनसे भी आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो जैसा आप रामनवमी में चाहते हैं कि आप शांति से अपने जुलूस को निकालें और उसे कोई डिस्टर्ब न करें, ठीक ऐसी ही कोशिश देखिए, जब मुहर्रम 29 तारीख को है, 30 तारीख को भी दिखाई पड़ेगा, तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि मुहर्रम में जो ताजिया निकलेगा उसे भी कोई डिस्टर्ब ना करें। और जो मुहर्रम कमेटी के लोग हैं, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वे भी इस बात का ध्यान रखें कि जो प्रशासन ने रूट तय किया है, जिस मार्ग को निर्धारित किया है, उसी रास्ते पर चलें, इधर उधर और रूट न बदले। प्रशासन की सबसे बड़ी जवाबदेही हो जाएगी कि अफवाहों को रोकना। देखिए, मैं इस बात के लिए अपने लोगों को भी सचेत करता हूं कि जब आप पत्रकारिता करने आते हैं तो आपकी भूमिका आग बुझाने की होनी चाहिए, आग लगाने की नहीं होनी चाहिए। और यदि रामनवमी के दौरान प्रशासन ने सख्ती नहीं दिखाई होती तो इतने तरीके का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता कि पूरा बिहार आग की लपटों में जलता हुआ दिखता। इसलिए नीतीश कुमार को बहुत ही सतर्क, और राजविंदर सिंह भट्टी जो बिहार पुलिस के कप्तान हैं, डीजीपी हैं, उन्हें भी दिन रात जाके रहना होगा। आपने देखा दरभंगा में, नीतीश कुमार तो कहते हैं कि गड़बड़ करने वाले लोग तो कुछ जगह होते हैं। हाँ, ठीक है, तो उन्हें रोकना भी होगा ना। आपने देखा दरभंगा में सुगबुगाहट हुई है, वहाँ 30 तारीख तक इंटरनेट की सेवाओं को बंद करना पड़ा है। तो ऐसी सूरत और कहीं नहीं आए, शांति पसंद लोग सावधान रहें। और देखिए, आपने कहा कि इधर के दिनों में अपराध बढ़ा हुआ है, इस बात से कोई इनकार कैसे कर सकता है। राजनीति भी हो रही है, कटिहार में गोली चल गई,
ठीक है। बिजली मांगने गए लोग, उन पर पुलिस ने गोलियां चला दी, 2 लोग, हाँ 2 लोगों की मौत हो गई। और गोलियां किन परिस्थितियों में चली? देखिए, राजनीति, प्रशासन कह रहा है कि वे उपद्रव करने पर, तोड़फोड़ करने पर, पुलिस पर हमला कर रहे थे, इसलिए गोलियां चलानी पड़ी। लेकिन इस बात की ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए। देखिए, मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि जिस तरीके से गोली चलाई गई कटिहार में, वह गोली नहीं चलनी चाहिए थी। आपको पहले टीयर गैस, आपको पहले पानी की बौछार, या फिर जब गोली चलाने की नौबत ही है तो पहले देखिए, पुलिस पर्सनल्स को यहाँ ट्रेनिंग की कमी है कि आपने सीधे कहाँ गोली मारी और कहाँ जाकर गोली लगी। तो पुलिसिंग पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं ना? नहीं, खड़े करना चाहिए ना, मेरा काम है, ठीक है ना, कि गोली यदि चलाने की नौबत भी आए, लाठी चलाने की नौबत भी आए, तो यह ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको सर को निशाना नहीं बनाना है। आप याद कीजिए मुंगेर में क्या हुआ था विसर्जन के दौरान, 2020 चुनाव में, 2020 के चुनाव के दौरान, हाँ, किस तरीके से प्रतिमा विसर्जन के दौरान, प्रतिमा विसर्जन के दौरान। और वहां तब लिपि सिंह, जिन्हें लेडी सिंघम भी कहा जाता है पुलिस IPS पदाधिकारियों में, वो SP थी और माहौल बिगड़ गया था। तो पुलिस को इस बात का ध्यान रखना होगा कि गोली चलाने की नौबत बिल्कुल आखिरी में आए, कोई हड़बड़ी दिखाने की जरूरत नहीं है। आपने देखा पटना में बीजेपी के विरोध मार्च में, विधानसभा मार्च में किस तरीके से लाठियां चली, किस तरीके से टीयर गैस छोड़े गए। हाँ, ये भी बात सच थी कि मिर्ची के पाउडर का इस्तेमाल किया गया, जो नहीं, ये बिल्कुल गलत है। नहीं, सिर्फ प्रशासन की ओर से नहीं कहा गया, और रिपोर्टरों ने भी जो वहां मौजूद थे, उन्होंने महसूस किया कि मिर्ची पाउडर झोंके गए थे। और बीजेपी को भी देखिए इस बात का एहसास तो होना ही चाहिए ना कि पिछले साल वो सरकार में शामिल थी और उन्होंने ही नियम बनाया था कि डाकबंगला से आगे नहीं बढ़ना है। उन्होंने ही नियम बनाया था कि गांधी मैदान से आगे प्रदर्शन किस तरीके से संवेदनशील इलाका है। लेकिन हाँ, ठीक है, तो लाठियां जब चटकाई गई और जिस तरीके से आप दिखते ही हैं भगदड़ में, या यूँ कहें प्रशासन तो कह रहा है कि कार्डियक अरेस्ट के कारण विजय सिंह की मौत हो गई, बीजेपी के कार्यकर्ता जहानाबाद। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी वही बता रही है। हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी वही बता रही है। तो देखिए, आज और भी माहौल गर्मा गया, क्योंकि जो महागठबंधन के नेता हैं JDU और RJD के, वे कह रहे हैं कि भाई बदमाशी करेंगे तो गोली चलेगी, ठीक है ना। देखिए, इस बात पर बीजेपी अलग अलग समय में अलग अलग बयान देती है। देखिए, बदमाशी यदि जनाक्रोश है तो उसे नियंत्रित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। देखिए, मैं क्यों कह रहा हूं कि बीजेपी, जब यही कांड यूपी में होता तो बीजेपी कह देती कि बदमाशी कर रहे थे, इसलिए यूपी मॉडल, बुलडोजर मॉडल, गाड़ियां पलटनी चाहिए, ठीक है ना। तो बिहार में गाड़ियां पलटनी चाहिए, इस बात की वकालत बीजेपी करती रही है। लेकिन धरना जुलूस प्रदर्शन में यह नहीं होना चाहिए, इस बात का हिमायती मैं भी हूँ। लोकतंत्र में अधिकार प्राप्त है और अपराधियों के साथ सख्ती होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं वह चिंताजनक है। मुजफ्फरपुर में क्या सब हुआ आप देख ही रहे हैं, और कार्रवाई क्या हो रही है यह भी आप देख रहे हैं। तो देखिए, 2024 के चुनाव को आप जानते हैं कि देश में आजकल चुनाव में हिंदू मुसलमान का फार्मूला भी बहुत चल रहा है। ये लेप तो पहले से ही रहा है, ये तो बड़ा बढ़िया लेप है। नहीं है ना, नहीं, कहा ही जाता है कि देखिए, बाकी सारी बातों को आप भूल जाते हैं जब धर्म का अफीम चढ़ा दिया जाता है। तो नीतीश कुमार को सजग रहना होगा और यह कोशिश होगी। देखिए, जब सासाराम में और बिहार शरीफ में हुआ था तब भी नीतीश कुमार कह रहे थे कि कोशिश करने वाले सक्रिय थे, व्हाट्सएप ग्रुप की चर्चा हो रही थी। तो हम बिहार के लोगों से यह चाहते हैं कि देखिए, अभी मुहर्रम है, पटना में कई मार्गों को उन दिनों के लिए यातायात वहां रोका गया है ताकि शांतिपूर्ण गुजर जाए। कई जिलों में तैयारी है, प्रशासन की मदद कीजिए। शांति यदि रहेगी तो इसका फायदा आप ही को मिलेगा, ऐसा देखिए, और अशांति होगी तो डिस्टर्ब भी आप ही होंगे। इसे आप वोट से मत जोड़ने दीजिए। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग निकल रहे हैं तो उनका संरक्षण हिंदू भी करें, तभी सामाजिक सौहार्द बना रहेगा। नहीं, और अल्पसंख्यक समुदाय भी इस बात का ख्याल रखें कि वे उन संवेदनशील स्थानों से दूरी बनाकर रखें, या उन अफवाहों से जबरदस्ती का शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश न हिंदू करें न मुसलमान करें। देखिए, जो धार्मिक स्थान हैं जिनके प्रति आस्था है, चाहे वह हिंदुओं का हो चाहे वह मुसलमानों का हो, दोनों के लिए हम अपना धर्म और दोनों के लिए मतलब आस्था महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो वहाँ कोशिश होनी चाहिए
क्योंकि देखिए जब शहर अशांत होता है ना तो आप अशांत हो जाते हैं। आज क्यों बिहार में अपराध बढ़ा तो सब लोग चिंतित हो गए। मुजफ्फरपुर में मैं जो लोगों से बात करता हूँ तो लोग बहुत ही डरे हुए हैं, ठीक है ना, कि किस तरीके की वारदात हो जाएगी। रात को घर में घुस के गोली मार दिया। हाँ, अब कौन अगला विकेट गिरेगा, ठीक है। जब बुलेट प्रूफ गाड़ी रखने वाले लोगों की हत्या हो जा रही है, ठीक है, उनके कर्म भी बहुत साफ सुथरे नहीं थे, तो एक मन में भय पैदा हो गया है। इसलिए 24 घंटे की निगरानी, लगातार जागते रहना होगा नीतीश कुमार को और राजविंदर सिंह भट्टी को, कि कहीं कोई, और जहां गड़बड़ी दिखाई पड़ रही हो, सोशल मीडिया को भी बहुत चौकस रहना पड़ेगा, ठीक है ना, कि ऐसा नहीं कि आपके पास कोई व्हाट्सएप संदेश आया जो भड़काऊ है या जो कंफर्म नहीं है। देखिए मैं तो वायरल कर देते हैं लोग, वायरल कर देते हैं और बाद में आपको भुगतना भी पड़ता है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं आजकल वायरल संदेशों पर यदि आपने कोई धार्मिक उन्माद या अफवाह फैलाने की कोशिश की तो पुलिस फिर आपके घर पर दस्तक दे देती है, और रात को दस्तक देती है। हाँ, रात जब आपको कोई बचाने वाला नहीं होता है। हाँ, नहीं बचिएगा ना, नहीं बचिएगा। तो हर आदमी को, और मैं यंगस्टर्स से जो इन त्योहारों में और पर्वों में तलवारें लेकर चलते हैं, चाहे वो रामनवमी जुलूस हो चाहे मुहर्रम हो, उनसे हम विशेष रूप से अपील करना चाहते हैं, अपने को नियंत्रित रखिए। यह जो पर्व है वह बहुत ही पुण्य है, ठीक है, खुशी का है, खुशी का है, उल्लास का है। अपनी खुशी को मातम में मत बदलने दीजिए और अपनी खुशी के कारण दूसरे को भी मातम में मत जाने दीजिए। आप हंसेंगे तो वो भी हंसेगा, आप रोएंगे तो वो भी रोएगा। इस बात का ध्यान रखना होगा, तभी समाज, और नहीं तो देखिए चुनाव 2024 में है, कोशिशें होंगी, इस्तेमाल आपका किया जाएगा, वोटों के ध्रुवीकरण का हथकंडा आप बनेंगे, इस्तेमाल आपका किया जाएगा। और आप देखते होइएगा कि किसी भी उन्माद में, किसी भी सांप्रदायिक हिंसा में कोई बड़े बाप का, कोई नेता का, कोई बड़े व्यापारी का बेटा काल कबलित नहीं होता है। जो बिल्कुल जिनके भीतर धर्म का अफीम भर जाता है, हाँ, वे ही बेचारे जिनके घर में 2 जून की रोटी का संकट होता है, उन्हें ही आगे कर दिया जाता है। तो इसलिए शांति बनाए रखिए, हाँ, और शांत बिहार रहे, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लोग बिहार और हमारा प्रदेश शांत रहे, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। देखिए, देश ठीक से रहेगा, राज्य ठीक से रहेगा, आपका समाज ठीक से रहेगा, तभी आप खुशहाली और उन्नति पा सकेंगे। हिंदू का भी ये देश है, ये देश मुसलमानों का भी है, देश सिखों का, ईसाइयों का, सभी धर्म जातियों का है। सभी एक साथ मिलकर रहें, सामाजिक सौहार्द बना रहे और आपसी घुल मिलकर जब रहेंगे, तालमेल अच्छा रहेगा, वही तो हमारे देश की अलग पहचान है, अलग संस्कृति है, अलग विरासत है। बिहार वही धरती है जहाँ भगवान बुद्ध को बुद्धि प्राप्त हुई थी। इसी बिहार में हम रहते हैं और इसकी हम इज्जत करें, इसका सम्मान करो, यहाँ आपसी भाईचारे के साथ रहें, लेकिन जागते रहना होगा। प्रशासन को, प्रशासन के लोगों को, डीजीपी आरएस भट्टी को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तो खैर अलर्ट रहना ही है। आप और भाजपा के लोग भी बिल्कुल जिम्मेवारी के साथ शांति की शपथ लें, ठीक है ना। वे भी यह ध्यान दें कि बिहार की शांति में उनकी प्रगति है, उनकी प्रगति है, तो बिहार को देखें। पार्टी से पहले राज्य होता है और राज्य से पहले देश होता है, तो देश और राज्य की उन्नति देखें। पार्टी तो खैर बनती बिगड़ती रहती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।